हेलो लर्नर्स, आज पाइथन के सेशन में सीखेंगे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट और स्ट्रिंग के डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग। तो 3 अलग अलग काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग सीखेंगे। देखते हैं कैसे कैसे फॉर्मेटिंग होता है और कौन सा फॉर्मेटिंग सबसे स्टाइलिस्ट है और सबसे इजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये नॉर्मल सा प्रोग्राम दिख रहा होगा, इसमें एक नम यूज़र से लिया गया है, या नम यूज़र यहाँ डिफाइंड है 15 और इसका टेबल प्रिंटेड है ना। तो अभी इसका टेबल देखिए, आउटपुट ये है टेबल, है ना। अभी नम का टेबल नम यहाँ डिफाइन कर दे रहे हैं 15, तो 15 इंटू नम के लिए यहाँ 15 हो जाएगा। पहले वहाँ पे फिक्स वेरिएबल था, अभी ये फिक्स था कांस्टेंट, अभी यहाँ पे 15 के साथ नम का वैल्यू यहाँ यूज़र से जो कुछ भी यूज़र जो भी यहाँ देगा उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी 12 है तो 12 का टेबल यहाँ प्रिंट होगा। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, ये जो फॉर्मेटिंग है उसका दूसरा तरीका क्या होगा। दूसरा तरीका होगा प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे नम, तो स्टार्ट करते हैं ऐसे ब्रैकेट्स नम इंटू, फिर से आई के लिए वैल्यू, फिर इक्वल टू के लिए सम वेरिएबल डॉट फॉर्मेट। अब पहला प्लेस होल्डर क्या चाहिए, पहला प्लेस होल्डर चाहिए नम, तो नम इंटू आई, तो आई कॉमा, अब जब वैल्यू आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा नम इंटू आई का। तो फॉर्मेट फंक्शन विल टेक 3 पैरामीटर। देखिए 3 पैरामीटर से प्रिंट निकाला है। तो अभी ऑल बिकॉज की दो प्रिंट स्टेटमेंट हैं, तो अभी दो बार प्रिंट आ रहा है। अच्छा, तो मन से लगा देगी, 2 मिनट से मैं दो ना, हम आ रहे हैं। सो सेकेंड इज दिस वन, अभी इसी से लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, जिसमें आप देखेंगे कि कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है और जितना भी कर्ली ब्रेसेस है वो प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है, डॉट फॉर्मेट। आप जितना कर्ली ब्रेसेस देंगे उतना ही आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करना है। थर्ड वे ऑफ डूइंग इज एकदम बिल्कुल नया, जो पाइथन का 3.6 वर्जन ऑनवर्ड है उसमें कैसे लिखना है। उसमें लिखना है एफ के साथ, एफ का मतलब हो गया फॉर्मेटिंग, एफ देन ब्रैकेट्स के अंदर डायरेक्टली आप वेरिएबल यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वेरिएबल क्या है, नम, आप यहीं लिख दीजिए, इनटू दूसरा वेरिएबल क्या चाहिए, आई, आई को डायरेक्टली यहीं लिख दिया, इक्वल टू अब चाहिए नम इंटू आई, तो वेरिएबल के अंदर यहाँ पे नम इंटू आई आप लिख दीजिए। एकदम सबसे आसान, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर। तो 3.6 ऑनवर्ड जो फॉर्मेटिंग है वो इस तरीके से काम करता है। तो होपफुली ये तीनों तरीके का फॉर्मेटिंग समझ में आया होगा। ये सारे बुक में जो पहले के बुक लिखे हुए हैं उसमें इसी तरह से प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के लिए कहता है कॉमा सेपरेटेड। सेकेंड आप डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। ध्यान ये रहा है कि फॉर्मेट फंक्शन में उतने ही पैरामीटर देने होंगे जो कि जितने आपने प्लेस होल्डर बनाए हैं। और तीसरा 3.6 ऑनवर्ड जो है वो क्या है, एफ़ से आप यदि स्टार्ट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, तो ये ऑटोमेटिकली समझेगा कि आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिख रहे हैं और आपको यहाँ पे कोड्स के अंदर जो आपने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं उसके अंदर डायरेक्टली आप वेरिएबल को लिख सकते हैं। यहाँ पे यदि वेरिएबल के नाम में आपने कुछ गलती करी तो यू विल बी गेटिंग द एक्सेप्शन एज वेल। तो होपफुली ये इंटरेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए या इससे रिलेटेड और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और कमेंट करने से आइडिया लगता है कि आप सच में वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका, उस हिसाब से फिर फर्दर वीडियो बनाया जा सकता है। तब तक के लिए खुश रहिए, बहुत धन्यवाद।